अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मज़ेदार सा हलीम बन रहा है, झटपट से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए मैंने चारों दालें ले ली हैं, चने की, मूंग की, माश की और मसूर की। और एक पाव ले लिया है मैंने चावल। सब एक एक प्याली है मेरे पास। मूंग मसूर की दाल है, चने की दाल है, ठीक है। इनको अच्छी तरह से हम वॉश करके ओवरनाइट जो है सोक कर लेंगे, भिगो लेंगे मतलब, ठीक है। और कुछ भी नहीं करेंगे, वॉश करेंगे और पानी डाल के रख देंगे ताकि ये भीग जाए। और ये गंदम है मेरे पास, और इसे भी हम, ये आधा किलो है मेरे पास, इसे भी भिगो दिया था ओवरनाइट। फिर इन्हें हमने सुबह में चढ़ा दिया था चूल्हे पर। और इसको मैं अब, ये जो झाग ऊपर आ जाती है वो हटा रही हूँ, तो वो लाजमी है, वो ज़रूर हटाइएगा। अब इनको पकने के लिए छोड़ देंगे और इसमें दाल में डाल देंगे हम हल्दी 1 चाय का चम्मच और नमक 1 टेबल स्पून, ठीक है, ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, बिल्कुल सादा सादा ना रहे। तो जब तक ये हो रहा है आप जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये गंदम है, ये भी पक रहा है अच्छी तरह से। जब तक ये गल नहीं जाता है हमें इन्हें पकाना है। और आप चाहे तो कुकर में भी बना सकते हैं। इसमें भी 1 खाने का चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। तो तबीयत थोड़ी ख़राब है, आवाज़ को मैनेज कर लीजिएगा। तो वीडियो डालना ज़रूरी थी, तो काफ़ी दिन हो गए थे मैंने वीडियो नहीं अपलोड की थी, ठीक है। तो ये अब सॉफ्ट हो गया, इस तरह से चम्मच से देख लेंगे पूरा इसको मैश करके कि ये हो रहा है। मैंने चूल्हे से हटा लिया, इसको ठंडा कर लेंगे। और ये भी अच्छे से चेक कर लेते हैं, मैश हो गया बिल्कुल, तो मतलब पक गया, हमारी दालें मिक्स हो गई अच्छी तरह से। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, काफ़ी सारा मतलब ऑयल डाल देंगे। और काफ़ी सारी जो प्याज है इसको हम कर लेंगे ब्राउन, क्योंकि हमें गार्निश में भी चाहिए और हमें फिर अंदर भी चाहिए इसके ना, ग्रेवी बनाते हुए, ठीक है। तो इसे ब्राउन कर लेंगे अच्छा सा। और ये साबुत एक प्याज रह गया था, क्योंकि मैंने ऊपर नीचे करके नहीं देखा था। ये ब्राउन हो गई है प्याज हमारी। उसी ऑयल में मैंने थोड़ा सा ऑयल पतीले में लिया और अदरक लहसुन ले लिया है 4 खाने के चम्मच, ठीक है। तो ये डाल दिया इसमें। और ये चिकन है मेरे पास, ब्रेस्ट पीस लिया है मैंने, बोनलेस है, मैंने बोन वाला नहीं लिया है, ठीक है। और इसको मैंने, ये तकरीबन 1 किलो है मेरे पास, ठीक है। इसको मैं उसी अदरक लहसुन के साथ फ्राई कर लूँगी अच्छा सा। तो ये मसाले बता देते हैं, सारे मसाले, तेज़पत्ता है, साबुत धनिया है, ज़ीरा है, दालचीनी है, जायफल है, ये जवतरी है, ये जायफल है थोड़ा सा, काली मिर्चें हैं 15-20 अदद होंगी, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है और लौंग है। ये सब 2-2 खाने के चम्मच है। और जायफल जवतरी थोड़ी सी है मेरे पास। और काली मिर्चें 2 खाने के चम्मच है। जो लौंग थे वो थे मेरे पास 6 से 7। और इसमें अब मैंने डाल दिया है आधा किलो के करीब दही। फेंटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बाद में इसको सबको मिक्स करना है, ठीक है, मशीन में जैसे भी हमें करना है। तो इसको जो है दही डाल दिया है, वहाँ वो पक रहा है। और ये मसाला जो मैंने पीस लिया है, अब वो भी इसमें डाल देंगे। इसी मसाले में मैं डाल दूँगी 2 खाने के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें। और यहाँ मैं डाल दूँगी इसमें नमक, डाल देंगे 1 खाने का चम्मच, क्योंकि नमक हमने दोनों दालों में डाला है, तो हाथ रोक के डालेंगे, फिर ऊपर से चेक कर लेंगे, ठीक है। 1.5 खाने का चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। हल्दी 1 चाय का चम्मच डाल दिया है। इसको फिर मिक्स कर लिया है अच्छा सा। और फिर ये सारा मसाला जो है इसमें डाल देंगे चिकन के अंदर। और इसको अच्छा सा कर लेंगे फ्राई, जब तक कि चिकन पक नहीं जाता, क्योंकि इसको थोड़ा पकने में टाइम लगेगा। ये भी आप कुकर में बना सकते हैं, मुझे कुकर से डर लगता है, जिसकी वजह से मेरे पास कुकर मैंने नहीं रखा हुआ है घर में, ठीक है। लेकिन अब कोशिश कर रही हूँ लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे जो है ना उससे बहुत घबराहट होती है। तो बस इसको अच्छा सा पका लेंगे और इसको कवर करेंगे जब तक कि चिकन पक नहीं जाती, गल नहीं जाती। थोड़ा मैंने पानी डाल दिया था। अब इसको चेक कर लेते हैं। और ये देखें मसाला भी पक गया हमारा, पानी जो है खुश्क हो गया है। और इसको चेक कर लेते हैं, ये देखें माशाल्लाह से कितनी सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, चिकन को निकाल लेंगे, ठंडा करेंगे और इसको हमने श्रेड कर लेना है हाथ से। अच्छा, दालें मैंने मिक्स नहीं किए, और इस तरह मैं मशीन में डाल के पीसती रहूँगी, गंदम को भी और दालों को भी। और पतीले में जो मसाला था हमारे पास उसमें मिक्स करते रहेंगे। अलग अलग ही मैंने रखा है, एक साथ मैंने इनको मिक्स नहीं किया, क्योंकि पीस के हमें मिक्स ही कर देना है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो फिर आप जो है सारी चीज़ें मिक्स करेंगे, दालें भी और गंदम भी, और फिर आप इसको हैंड ब्लेंडर से चला लेंगे, ठीक है। अब इस तरह से मिक्स करने के बाद ये घोटा है मेरे पास, मतलब डोई मदानी कुछ भी बोलते हैं,
चिकन श्रेड करके इसमें डालेंगे और इस मदानी के साथ जो है, इस घोटे के साथ हमें इसको अब घोटा लगाना है, ठीक है। तो ये मेरे बेटे साहब कर रहे थे और चिकन जो है वो मेरी अम्मी ने श्रेड कर दी थी सारी। अम्मी आई हुई थी मेरी, तो बहुत जो है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो सारा काम सब ने मिलजुल के किया इसमें। बस ये पुदीना भी डाल दिया मैंने इसमें थोड़ा सा, और प्याज जो ब्राउन की हुई थी वो थोड़ी सी इसमें डाल दी है। और बहुत अच्छा ये चिकन की हलीम है, तो आप बीफ से भी बना सकते हैं एज़ इट इज़। बस बीफ को गलाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपने पानी डाल देना है। ये बस थोड़ा सा घोटा लगाया और फिर ये डन है, रेडी है माशाल्लाह खाने के लिए। कटा हुआ अदरक है, पुदीना है, लेमन है और चाट मसाला है और प्याज है ब्राउन की भी, आप डाल के इस तरह से सर्व करें। बहुत झटपट से बन जाएगा इंशाल्लाह। और अगर आप चाहें तो इसमें कलर आने के लिए इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर अच्छा कलर नहीं आ रहा है तो आप फूड कलर डाल सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत टेस्टी बना था, बहुत यम्मी था। आप ट्राई करेंगे तो आपको खुद यकीन होगा। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी मेरी रेसिपी और आपने दुआ में याद रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।